हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी अपने स्पोकन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पीछे फनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। फनेटिक चैप्टर में वाउल्स के जो भी सिंबल्स थे वो देख चुके थे, वाउल साउंड्स के जो भी सिंबल्स थे वो देख चुके थे, कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल्स अपने चल रहे थे। देखो, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आज हम कॉन्सोनेंट साउंड्स जो बचे हुए हैं उनके सिंबल्स देखेंगे। पीछे मैंने 10-12 के समथिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स भी करवा दिए थे आपको, उनके सिंबल्स बता दिए थे, तो उनको देखना आपको दोबारा से और रिवाइज करते रहना है। आज प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके आगे देखो फनेटिक चैप्टर समाप्त होने के बाद में हम स्ट्रेस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में ही मैं बेसिक स्पोकन क्लासे लूँगा। कहने का मतलब जो भी बेसिक होता है, जो दैनिक जीवन में अंग्रेजी बोली जाती है, उसकी क्लास इस क्लास को ख़त्म होने के बाद में ही लूँगा। पहले दैनिक जीवन में जो भी शब्द आते हैं, जो भी वर्ड हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाऊंगा मैं आपसे, उनका प्रोनाउंसिएशन सुधराऊंगा आपका। उसके बाद में ही हम स्पोकन की प्रॉपर क्लासे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो कॉन्सोनेंट्स के बचे हुए साउंड्स है वो देखते हैं। हमने पै के लिए पी आकार का सिंबल देख लिया था और बै साउंड के लिए ये बी आकार का सिंबल। आज देखो ये 12 अपने कंप्लीट हो चुके थे, इनके बाद में हमारे ये 12 बचे हुए हैं, क्योंकि 20 साउंड तो वाउल निकालते हैं और 24 साउंड कॉन्सोनेंट से निकलते हैं। कुल मिलाकर 44 साउंड अपने को पढ़ने होते हैं। 44 में से 20 वाउल के हो गए और 24 इनके हो गए। इनमें से 12 कर चुके थे, 12 के बाद में अब बचे हुए आज करेंगे। देखो, वी, ये सिंबल है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। बार बार इस क्लास में दोहरा रहा हूं मैं, तो बात को समझो। ये वी सिंबल वै के लिए बना है। देखो, वै के लिए दो सिंबल बनाए गए हैं, वी वाला और डब्ल्यू वाला। आपको ध्यान यही रखना है, अगर कोई भी वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू वाला ही सिंबल लगाएंगे, और वी से स्टार्ट हो रहा है तो वी वाला ही सिंबल लगाएंगे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं आगे प्रैक्टिस में बता दूंगा आपको किस प्रकार से लगाना है। तो वी वै का साउंड हो गया, और ये थीटा आकार का बना हुआ है, ये थीटा आकार का सिंबल थ के लिए हो गया। जैसे थम, थम में थीटा आकार का आएगा। आगे ये इस प्रकार का सिंबल द के लिए हो गया, द, ये वाला सिंबल द के लिए हो गया। ये एस इस स के लिए है, एस किसके लिए, इस स के लिए है। जेड, और ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये जेड ज, जो जिव्या से जय निकलता है उसके लिए तो पीछे पढ़ लिया था, ये वाला सिंबल था अपना, ये वाला। और जो कंठों से झनकार उत्पन्न होती है उसके लिए ये वाला जेड वाला जय प्रयोग में लेंगे हम। ज ज ज कंठ से झंकार उत्पन्न होनी चाहिए। ये उर्दू जय बोलते हैं इसको। उर्दू जय में क्या होता है, कंठों से झंकार उत्पन्न होती है, उसके लिए जेड सिंबल बनाया गया है। आगे ये वाला सिंबल स शंकर के लिए है। जो शंकर के नाम में से, नाम में जो स आता है उसके लिए इस प्रकार का बड़े एस, मतलब लंबा सा एस आकार का ये साइन बनाया गया है, सिंबल बनाया गया है, वो स शंकर वाले स के लिए हो गया। ये ग के लिए हो गया। ये वाला सिंबल आपको ध्यान में रखना है। इस वाले
आधा से और जय, इस वाले के लिए ये वाला सिंबल बनाया गया। स जैसे टेलीविज़न, 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 इसके लिए ये वाला बनाया गया है। और ये एच है के लिए हो गया, एच है के लिए हो गया। और डब्ल्यू है के लिए, ये पहले बता दिया है मैंने कि डब्ल्यू से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू के लिए अगर अपने को वह लगाना है तो डब्ल्यू वाले सिंबल से ही दिखाना है। जैसे विट हो गया, स्वेप हो गया, और यहाँ पे देखो वाउल हो गया, लीव हो गया, इसमें वह आ रहा है तो वी वाला, और डब्ल्यू आ रहा है इसमें तो डब्ल्यू वाला लगा देंगे। ये भी वह के लिए होता है। और ये एक ध्यान में रखना है आपको, ये जय के लिए नहीं होता है। देखो जे, जे फॉर जग, जे फॉर जग जैसा साइन बना हुआ है, लेकिन ये सिंबल ये के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये के लिए होता है, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। स्टार बना दिया है मैंने। ये जे फॉर जग वाला सिंबल ये के लिए होता है। आर वाला सिंबल रे के लिए होता है। और एल, इसको अभी ऐसे लिख देता हूं मैं समझने के लिए। एल वाला किसके लिए? ले के लिए। ये अपने फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के जितने भी साउंड्स निकलते हैं 44 टाइप्स के सभी सिंबल मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए हैं। बेटा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, आपको सिंबल से मतलब होना चाहिए कि किस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और 44 टाइप्स जो साउंड्स के होते हैं उनमें से कौन से साउंड के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। दो चार सिंबल आपको परेशान करने वाले, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कौन कौन से सिंबल। एक तो आपको ये वाला सिंबल याद में रखना, ध्यान में रखना, आधे अंग और अंक, इसके लिए देखो लिंक, आधा न और क, आधा न और ग, इसके लिए ये वाला साइन। और ये वाला च के लिए, इनका लिख ही देता हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं। जो भी परेशान करने वाले सिंबल है उनको अलग से लिख रहा हूं, उनको आपको अलग से नोट करना है। आधा न और क अंक, और आधा न और ग अंग। जैसे उदाहरण भी दिया था मैंने, किंग, किंग, किंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं? के आई, इस तरीके से किंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा अपने पास, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला च का साइन हो जाएगा। ये जो कन्फ्यूजन साउंड्स है, जो कन्फ्यूज उत्पन्न कर सकते हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, वो ही लिख रहा हूं मैं। ये वाला जय का साउंड था जो जिव्या से निकलता है। तीन तो ये हो गए, इनमें समस्या हो सकती है आपको। एक थीटा वाले में, जो ये थीटा आकार का बना हुआ है, इस आकार का बना हुआ है, ये थ के लिए बनाया गया, थ, ठीक है। और एक ये इस आकार का साइन, ये द के लिए बनाया गया है। ये उल्टा सिक्स बना दिया जाता है और उसको कट कर दिया जाता है, ये द के लिए बनाया गया है, द। और एक कंफ्यूजन पैदा हो सकती है आपको इस वाले में, आधा से और ज, इसके लिए ये वाला साइन बनाया गया है। ये हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक जेड वाला, जेड वाला,
ज, ज झंकार वाला ज। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एक, ये भी कर लो। और ये फॉरवर्ड स्लेसेज में बंद करना ज़रूरी होता है। वैसे तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको बंद करके चलना है, क्योंकि तरीका यही रहता है इनका लिखने का। और हमारे को एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस में भी यही तरीका रहेगा। ऐसे कोई अनिवार्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आप करो ही, लेकिन ठीक रहता है। ठीक है, तो मैं सबको कर देता हूँ यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेसेज में। इससे पता चल जाता है कि ये साउंड है, अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है, ये वाला सैशंकर के लिए हो गया, ये भी हो गया, ये वाला हो गया। एच का आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू का हो जाएगा, जे का एक जे का करवा देता हूँ। ये जे फॉर जग का जो सिंबल है वो ये के लिए होता है, याद रखना, ये के लिए होता है। ये आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के सिंबल्स हो गए। वाउल के मैंने पहले करवा दिए थे आपको 20, और ये 24 मैंने किसके करवाए हैं आपको, कॉन्सोनेंट के जो भी सिंबल्स होते हैं वो पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं यहाँ पे। अब देखो, हमारा काम यही रहेगा कि प्रैक्टिस करेंगे। अब जितनी हो सकती है ना उतनी प्रैक्टिस करेंगे। ये 44 के 44 साउंड्स आपको याद होने चाहिए, इनके सिंबल्स याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो बेटा आगे प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इनको याद करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में क्या होगा कि मेरे को तो पता है कि कौन सा सिंबल किसके लिए है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बार बार अपनी नोटबुक खोलोगे, देखोगे, उसमें परेशानी उत्पन्न होने वाली है, परेशानी आप ही को होगी। तो इससे बेटर यही रहेगा, सबसे बढ़िया काम यही रहेगा कि इनको याद कर लें, और मतलब कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस की रोज प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट ही हो जाएंगे सिंबल्स, और आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सुधर जाएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगा। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।